तो वो आपके लिए ऐसे बंद दरवाजों को खोल देगा, नई अपॉर्चुनिटी आपको देगा, नए दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, नए रास्ते आपके लिए बन जाएंगे, नई जॉब आपके लिए बन जाएंगे, नया बिजनेस आपके लिए खुल जाएगा। कुछ भी असंभव नहीं। और जब ये नए रोजगार को पाए पिता, तो तेरी महिमा करने पाए। आप इन्हें प्रॉस्पर करें, समृद्ध करें, प्रॉस्पेरिटी इनके परिवार में आए, समृद्धि इनके परिवार में आए। जय मसीह की। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा 2 गवाही है। पहला गवाही यह है कि फरवरी महीने के आसपास मेरा पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। उसको ब्रेन हेमरेज हो गया था और वो किसी को भी नहीं पहचान पा रहे थे, उसका रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर ने हमें बताया कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। मेरी माँ ने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के प्रार्थना सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवाई और मैंने व्हाट्सएप के थ्रू से प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। उनके टीम वालों ने हमारे लिए प्रार्थना की और मेरा पिताजी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। वो एक दिन वेंटिलेटर में भी था, बट वो जल्दी से वेंटिलेटर से भी बाहर आ गए। मेरा पिताजी अभी बहुत अच्छा है और वो सबको पहचानता है, अच्छा से बात करता है, खुद से खाता पीता है, बिना किसी के सहारे से चलता है। और दूसरी गवाही यह है कि एक दिन मेरे पति और मेरे बीच में कुछ बात को लेकर लड़ाई हो गया था। तब लगभग रात के 12:30 बजे आसपास मेरा पति मुझे घर में अकेले छोड़ के बाहर ताला लगा के घर से चले गए और मुझे मैसेज कर दिया कि मैं अब घर नहीं आऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मुझे मत खोजना। तो मैं जब मैं मैसेज देखी तो मुझे बाहर जाके देखा कि बाहर से ताला लॉक है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, आवाज़ लगाई पर कोई नहीं आवाज़ सुनाई, कोई नहीं आया। और फिर मैंने 4 बजने वाला था तो मैं सुबह का प्रार्थना अटेंड की और फिर इंस्टाग्राम में प्रेयर रिक्वेस्ट भिजवाया। प्रेयर के 1 घंटे के बाद में ही मेरा पति का कॉल आया और जब मेरा पति बाहर गया था तब उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। प्रेयर करने के 1 घंटे के बाद मेरा पति का कॉल ऑन हुआ और उनका फ़ोन आया और मैंने उससे पूछा कहाँ हो और वो बताया कि मैं यहाँ हूँ। वो घर से बहुत दूर में था। तब मैंने एक गांव का लड़का को बुलाया और हम दोनों उसको लेके घर आ गए। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के पूरे टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। ईश्वर उनके कार्य को आगे तक बढ़ाए और उन्हें आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं पारिवारिक समस्याओं से कैसे बाहर निकलें और बहुत सारे परिवारों में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। कुछ समस्याओं को हम इस पूरे महीने देख रहे हैं, फरवरी महीने में, और हर दिन हम एक नई समस्या पर बात कर रहे हैं और उससे कैसे बाहर निकलना है उस विषय पर सीख रहे हैं। यदि आपके परिवार में किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे साथ में इस पूरे महीने प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु यीशु मसीह आपको हर प्रकार की समस्या से बाहर निकालेंगे और हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ में शामिल हों। और आज एक और टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, वो भी बहुत गंभीर टॉपिक है, वो है बेरोजगारी। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं है और रोजगार न होने के कारण, काम न होने के कारण, नौकरी न होने के कारण उनका परिवार स्ट्रगल कर रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। उनके परिवार में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, मनमुटाव पैदा हो रहा है, अशांति है, व्याकुल है मन। लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या करने के लिए चले जा रहे हैं। कारण क्या है कि कई बार बेरोजगारी के कारण, रोजगार न होने के कारण लोग अपने जीवन में गलत कदम उठा रहे हैं। रोजगार न होने के कारण परिवार में तनाव का माहौल बना हुआ है, परिवार में निराशा है, आर्थिक तंगी है, रोजगार न होने के कारण। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। किसी के पास रोजगार नहीं है, उसके अनेक कारण हो सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके लिए दरवाजे खोलेंगे, प्रभु आपको रोजगार देंगे, प्रभु आपको अच्छी जॉब देंगे, प्रभु आपको अच्छा बिजनेस देंगे, प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे, प्रभु आपके हाथ के कामों को भी सफल करेंगे। इसलिए निराश ना हो।
हो सकता है आपके पास क्वालिफिकेशन ना हो सकता है आप एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो सकता है अनेक प्रकार के कारण हो जिसके कारण आप बेरोजगार हैं। लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 पद लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहले उसके राज्य की खोज करो, उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं जिनके लिए तुम चिंतित हो, जिनके लिए तुम परेशान हो, जो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है, वो सब प्रभु तुम्हें दे देगा। तो मेरा यह विश्वास है कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो सबसे पहले आप उसके राज्य की खोज करें। मीन्स उसको जाने और अधिकाई से जाने, प्रभु को प्रार्थना करें, वचन को पढ़े। और जब आप परमेश्वर की संगति में अपने समय को व्यतीत करेंगे, उसके अनुसार चलने की जब आप कोशिश करेंगे, उसके धार्मिकता को जब आप पहन लेते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। मीन्स परमेश्वर आपके लिए उन बंद दरवाजों को खोल देगा, परमेश्वर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी को दे देगा, परमेश्वर आपके लिए जॉब क्रिएट कर देगा, परमेश्वर आपके लिए नए बिजनेस बना देगा, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर देगा। लेकिन सबसे पहले उसके पीछे चलना है, सबसे पहले उसके पीछे चलना है, तब प्रभु आपके लिए काम करेगा। लिखा है सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये रोजगार भी आपको मिल जाएगा, वे बेरोजगारी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। अब यकीन मानिए इस बात पे, हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, वो दूसरे देश में इस समय गुलाम है। लेकिन उसका एक काम जो उसने नहीं छोड़ा वो था परमेश्वर पे भरोसा रखना और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। वो उसने नहीं छोड़ा। वो चाहे विपरीत समय में रहा, वो चाहे गुलामी में रहा, दुख में रहा, निराशा में रहा, दर्द में रहा, लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञाएं थी, जो उसके राज्य और धार्मिकता थी, उसे उसने नहीं छोड़ा। उसकी वो खोज करता रहा, उसके पीछे वो चलता रहा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उसने। वो परमेश्वर से तब भी प्रेम करता रहा। बाइबल में लिखा है, एक पद हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 39 अध्याय 2 और 3 पद में पढ़ रहा हूं। लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जब वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा, परमेश्वर से प्रेम करता रहा, उसकी आज्ञाओं पर चलता रहा, तो बाइबल कह रही है कि वो जिस काम पर हाथ लगाता था वो सफल हो जाता था और वो भाग्यवान बनता चला गया, वो सफल व्यक्ति होता चला गया। इस बात को देखकर पोतीफर ने उसे अपने घर का स्वामी बना दिया, एक तरीके से अपने घर पर उसे अधिकारी नियुक्त कर दिया है। क्यों हुआ उसके जीवन में ये सब? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चला। एक तरीके से अगर मैं कहूं, उसने परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज की। इसलिए यूसुफ जिस काम पे हाथ लगा रहा है वो सफल हो रहा है। इसलिए उसे एक रोजगार मिल गया उस गुलामी में भी, जहां सब लोग गुलाम थे, वो गुलाम होने के लिए बेचा गया था। वहां उसे एक अच्छी नौकरी उसे मिल गई, एक अच्छी पोस्ट उसे मिल गई, एक नई अपॉर्चुनिटी उससे मिल गई। परमेश्वर ने दरवाजे खोल दिए उसके लिए, परमेश्वर ने जॉब क्रिएट कर दी उसके लिए। पहले जॉब नहीं थी वहां पे, कोई उसके स्वामी, उसके घर का अधिकारी नहीं था, वो स्वयं था। लेकिन जब उसने यूसुफ को देखा, मींस परमेश्वर ने उसके मन में यह डाला कि वो एक नई पोस्ट को क्रिएट करे और उसे अधिकारी बना दे। यूसुफ को एक नई जॉब, एक नई अपॉर्चुनिटी यूसुफ को मिली, जहां कोई उम्मीद नहीं थी, जहां हो ही नहीं सकता था, जहां असंभव था, वहां परमेश्वर ने उसके लिए काम किया। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार आपके जीवन में करेगा यदि आप उसके राज्य की खोज करते हैं, यदि आप उसके पीछे चलते हैं, उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, बाइबल प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए इसी प्रकार करेगा। उच्च पदों पर परमेश्वर आपको नियुक्त करेगा। यूसुफ जो बेरोजगार था उसे रोजगार मिल गया, जिसके पास कोई जॉब नहीं था उसे जॉब मिल गई, जो एक गुलाम था वो एक अधिकारी बन गया। ये कैसे हुआ?
क्योंकि उसने परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज की, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा, क्योंकि यहोवा उसके संग में था। उसने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, वो अपने परमेश्वर पे कुड़कुड़ाया नहीं, उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा और परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहरा दिया। परमेश्वर ने उसके लिए जॉब बना दी, परमेश्वर ने उसे अधिकारी बना दिया। और आगे चलकर हम बहुत कुछ उसके जीवन में देखते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप समझे इस बात को कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बंद दरवाजों को खोल देते हैं, नई जॉब को क्रिएट कर देते हैं, नए बिजनेस को बना देते हैं, हमें उच्च पदों पर नियुक्त कर देते हैं, हमारे लिए वो असंभव को संभव कर देते हैं। और परमेश्वर आपके लिए भी ऐसे ही करेगा। हम याकूब के जीवन में देखते हैं, याकूब के पास कुछ भी नहीं था, वो तो घर से भागा हुआ था, कुछ भी नहीं, खाली हाथ गया था। लेकिन जब आपने उस जगह पहुंचा जहां उसे जाना था, वहां उसे एक रोजगार मिला, और उस रोजगार में ही, उन भेड़ बकरियों को चराने में ही वो सबसे अधिक अमीर बन गया। उस समय का रोजगार वही था। आज का रोजगार कुछ और हो सकता है, लेकिन उस समय वही था। उसे वो रोजगार मिल गया, उसे वो जॉब मिल गई, वो नौकरी मिल गई, उसने वहां मेहनत की और परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहरा दिया। ऐसे ही मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप प्रभु के पीछे चलते हैं, यदि आपका परमेश्वर आपके साथ में है, और वो है, तो वो आपके लिए ऐसे बंद दरवाजों को खोल देगा, नई अपॉर्चुनिटी आपको देगा, नए दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, नए रास्ते आपके लिए बन जाएंगे, नई जॉब आपके लिए हो जाएंगी, बन जाएंगी, नया बिजनेस आपके लिए खुल जाएगा। कुछ भी असंभव नहीं है। आप परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्यता के साथ में चलते रहें, जॉब आपको अपने आप मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट आपको अपने आप मिल जाएगा, रोजगार आपको अपने आप मिल जाएगा, बल्कि रोजगार आपके दरवाजे पर खटखटाएगा कि मैं यहां हूं, काम करो। परमेश्वर आपके लिए करेगा, बस आपको उसके पीछे चलना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सुबह में हम आप सबका स्वागत करते हैं। उस पूरे महीने में हम पारिवारिक समस्याओं से किस प्रकार बाहर निकले, प्रभु के वचन से, उसके सिद्धांतों से हम लोग सीख रहे हैं। और मैं आशा करती हूं कि जब ये मंथ लास्ट दिनों में होगा तो आप अपने परिवार में परमेश्वर के बड़े कार्यों की तारीफ करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। धन्यवाद पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनते हैं, उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद करते पिता कि इस समय आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। धन्यवाद देते हैं पिता कि रात भर में आपने हम सबको संभाले रखा और ये नया दिन दिखाया कि इस नए दिन में परमेश्वर पिता हम आपके नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद देते इस नए दिन को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से शुरू करते और चाहते प्रभु आपकी इच्छा जो भली उत्तम है, जो लाभ की है, जो कुशल की है, हम सब के जीवनों में आपकी इच्छा पूरी हो पिता। सच में मेरे प्रभु हम मनुष्य हैं और बहुत सी बातों में प्रभु हम चाहते कि हमारी इच्छा पूरी हो, परंतु पिता हमारी ये प्रार्थना है कि आपकी भली इच्छा हम सब के जीवनों में पूरी हो पिता। आज के दिन में प्रभु आपकी प्रोटेक्शन को, आपकी सहायता मदद को, प्रभु आपके इंतजाम को, आपकी शांति, आपका अनुग्रह प्रभु आपके लोगों के लिए, हम सब के लिए मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और चाहते प्रभु पवित्र आत्मा के आप हमें गाइड करें। धन्यवाद कि तूने हमें कीमती सत्य का आत्मा दिया है प्रभु, जिसके सहायता और मदद के द्वारा प्रभु हम गाइड किए जाते हैं। यदि आज प्रभु आपके लोग परमेश्वर पिता आपके सम्मुख है मेरे प्रभु और पिता वो दुख में, निराशा और समस्याओं में है, तो इसी वक्त वो सारी तकलीफ उनके जीवन से चली जाए। और प्रभु जी इस समय प्रभु उनका प्रभु ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी ओर और तेरे वचन की ओर होने पाए। प्रभु तूने अपने वचन से अपने लोगों से बातचीत किया प्रभु, उन्हें ढाढ़स बनाया, उन्हें ढाढ़स बंधाया, उन्हें मजबूत किया पिता। और सच में मेरे प्रभु तू अद्भुत कार्य करने जा रहा है। आज के दिन में प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में बढ़ोतरी को देने जा रहा है, उनके जीवन में सफलता को देने जा रहा है, उनके जीवन में चंगाई को और छुटकारे को देने जा रहा है, उनके परिवारों में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने जा रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन में परमेश्वर एक बड़ा कार्य, एक बड़ा मिरेकल प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन में होने जा रहा है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु आज के सुंदर सुबह में जो वचन के द्वारा आपने ब्लेस किया है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वचन आपके लोगों के जीवन में पूरा हो, हम सब के जीवन में पूरा हो पिता। जैसे कि प्रभु हर एक जन प्रभु सबसे पहले प्रभु तेरे राज्य
और तेरे धार्मिकता की खोज में रहे मेरे प्रभु, वो तेरे किंगडम की खोज में रहे परमेश्वर पिता, ताकि जो भी उनके जीवन की जरूरतें हैं वो प्रभु इनके जीवन में यूं ही पूरी होने पाए मेरे खुदा मेरे प्रभु। जबकि आज प्रभु बहुत से भाई बहन ऐसे हैं प्रभु जो बेरोजगारी से प्रभु होकर गुजर रहे हैं खुदा, उनके पास कोई रोजगार नहीं, उनका कोई इनकम का साधन नहीं, घटी कमियों में, आर्थिक तंगियों में प्रभु अपना जीवन व्यतीत करे, और परिवारों में प्रभु इस आर्थिक तंगी और इस बेरोजगारी के कारण प्रभु यीशु मसीह बहुत से लड़ाई झगड़े हैं, बहुत से दूरियां हैं, बहुत सी गड़बड़ियां हैं पिता, रिश्तों में प्रभु तनाव चल रहा है प्रभु जी, रिलेशनशिप प्रभु जी प्रभु रिश्ते टूटने पर है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज इनके परिवार से पिता बेरोजगारी को दूर कर पिता, इनके परिवार से प्रभु जी उस आर्थिक तंगी को दूर कर, इनके परिवार से उन लड़ाई झगड़ों उन कलेशों को पिता दूर कर मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त वो सारी बातें इनके परिवारों से चली जाए, और खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये तेरी खोज में लगे रहे प्रभु, ताकि प्रभु अपने जीवन में भी प्रभु बड़े से बड़े रोजगार को अपने जीवन में देख सके मेरे खुदा। आप इन्हें बेस्ट प्रभु जॉब दे मेरे खुदा, आप इन्हें इनके रोजगार के साधन को खोले प्रभु, इनकम के सोर्सेस को खोले मेरे खुदावन, आप इनके अंदर स्किल को डेवलप करें मेरे खुदा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह यूसुफ को पिता जो तेरे डर भय में चलता, जिसने प्रभु तेरी खोज की और तूने उसे अधिकारी बनाया, उसी प्रकार प्रभु जब ये भाई बहन तुझसे लिपटे हुए हैं, तेरी खोज में, तेरे राज्य की खोज में है, तो खुदावन आप इन्हें प्रभु बेरोजगारी से बाहर निकालकर प्रभु रोजगार की ओर लेकर जाए पिता। एक अच्छा रोजगार इनको दे मेरे प्रभु, इनके बच्चों को अच्छा रोजगार दे प्रभु यीशु मसीह, ऊंचे ऊंचे पदों पर उन्हें नियुक्त करे पिता। जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे खुदावन, तो गवर्नमेंट जॉब से आप इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर पिता। होने दे पिता कि ये प्रभु हर एक क्षेत्र में मेरे परमेश्वर तेरे अद्भुत कार्यों को, तेरे अद्भुत योजनाओं को प्रभु देख सके पिता, और जब ये नए रोजगार को पाए पिता तो तेरी महिमा करने पाए। आप इन्हें प्रॉस्पर करे, समृद्ध करे, प्रॉस्पेरिटी इनके परिवार में आए, समृद्धि इनके परिवार में आए। आप इनके इनकम के सोर्सेस को खोले, इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले खुदावन, कोई भी घटी कमी और कोई भी प्रभु कर्जा इनके जीवन में ना रहे, वरन भरपूरी और बहुतायत प्रभु इनके परिवार में रहे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जब पिता बहुत कुछ प्रभु कोर्सेस करने के द्वारा प्रभु अभी तक प्रभु इनके पास जॉब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु कि आप उनके जॉब के रास्तों को खोलें, जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी बाधाएं ये महसूस कर रहे हैं, इसी वक्त उन बाधाओं को दूर करते हैं और कहते प्रभु इन्हें बेस्ट जॉब दे मेरे खुदा। इनके प्रमोशन होने में प्रभु, ट्रांसफर होने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो यीशु के नाम से दूर हो रही है। आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में ब्लेसिंग को देखने जा रहे हैं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस समय मेरे पिता जितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं प्रभु, स्टडी में वीक हैं, खुदावन उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान दे। आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम बच्चे देने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, खुदावन आप ऐसी बुद्धि दे, ऐसा ज्ञान दे, ऐसी समझ दे परमेश्वर पिता कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस करे और क्वालिफाइड हो और तेरी महिमा करे मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती, कोई भी ऐसा प्रोसेस है प्रभु जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में, तो आज के दिन में प्रभु वो उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में मदद करे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जो अपने घर के लिए परेशान है खुदा, आप उनके उस योजना को सफल करें। अपनी जमीन के लिए परेशान है प्रभु, आप सहायता करें प्रभु जी, क्योंकि आप इनके संग संग चलने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते प्रभु, जब यूसुफ पोतीफर के घर में था प्रभु तो तेरे फेवर को प्रभु उसने देखा, उसी प्रकार ये भाई बहन भी प्रभु आपके फेवर को देखे, क्योंकि आपके राज्य और आपके धार्मिकता की खोज कर रहे हैं खुदावन। इनके परिवारों में प्रभु खुशहाली आए, इनके रिश्तों में खुशहाली आए, इनके रिश्तों में प्रभु एक अच्छी बॉन्डिंग आए पिता, और परमेश्वर इनका परिवार खुशहाल परिवार होने पाए पिता। मैं दुआ करती हूँ इस समय जितने लोग बीमारी में ग्रसित हैं, यीशु के नाम से उनकी सारी बीमारियों से, उनके रोग से, उनके दर्द, उनके घाव चोट से, उनके गुप्त रोग से हम कहते हैं यीशु के नाम से निकल कर जाओ इनके शरीर से। बच्चों के शरीर से हर एक बीमारी निकल कर जाए, नौजवान भाई बहनों के शरीर से बीमारी निकल कर जाए। इसी वक्त हर एक ट्यूमर नष्ट हो, इसी वक्त कैंसर नष्ट हो, इसी वक्त पैरालाइज नष्ट हो, इसी वक्त हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम नष्ट हो, शुगर बीपी की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता जिनके आंखें कमजोर है, कान कमजोर है, बोलने में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जिनके सफेद दाग शरीर में है, इसी वक्त उन सफेद दागों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। इनके स्किन को हील करे, स्किन एलर्जी इसी वक्त नष्ट हो प्रभु यीशु के नाम से। जिनके गले में एलर्जी है प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की एलर्जी इनके शरीर से दूर हो। धन्यवाद, हर एक सूजन चली जाए, नसों में प्रभु जो भी ब्लॉकेज है खुल जाए
जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हार्मोन्स डिसबैलेंस दूर हो यीशु के नाम से। जिन बहनों की कोई संतान नहीं है प्रभु यीशु के नाम से उनकी कोख को ब्लेस करते, क्योंकि तेरा वचन कहता है गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। धन्यवाद करते पिता, हर एक कमी को तूने दूर किया, हर एक बीमारी को तूने दूर किया, इस समय तूने अपने लोगों को चंगा किया। और परमेश्वर मैं नहीं जानती प्रभु इनके परिवार में क्या समस्या है, इनके बच्चों के जीवन में क्या समस्या है, किस गलत रास्ते में, डिप्रेशन में और प्रभु बहुत सी नेगेटिव बातों में, एडिक्शन में, बुरी लतों में तेरे लोग हैं प्रभु खुदा। हम प्रार्थना करते आप उन्हें छुटकारा दें। धन्यवाद देते प्रभु आज की सुंदर सुबह में जिन भाई बहनों का जन्मदिन है मेरे प्रभु, तेरा वचन कहता है वही तो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ मेरे परमेश्वर, आप उनके मनोरथों को पूरा करें, उनके हार्ट डिजायर्स को पूरा करें प्रभु यीशु मसीह। आप उन्हें प्रोटेक्ट करें पिता, सारी विपत्तियों से इनके प्राणों की रक्षा करे खुदा, दीर्घ आयु दे और अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं पिता। ये जन्मदिन प्रभु इनके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर और इस पूरे साल भर में ये तेरी विश्वास योग्यता को देखें। जितने भी लोग प्रभु आनंद से प्रभु तेरी महिमा कर रहे हैं, खुशियों के पल उनके जीवन में है या फिर मैरिज होने जा रही है प्रभु, तेरे प्रबंध को उनके जीवन में मांगते। थैंक यू फादर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।